आज हम प्रकाश को लेके चल रहे हैं, तो आज अपनी लास्ट क्लास होगी प्रकाश की और पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रकाश। चलते हैं। बात कर रहे हैं किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की बात कर रहे हैं, पूछते हुए चलते हैं। पहले पढ़ा अपन ने कौन सा? अपवर्तन, परावर्तन। अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन क्या होता है यह आपको पूर्णतः समझ में आ जाना चाहिए, और वो जो समझा है उसको आज यहाँ देख लेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। और परावर्तन की बात करें, परावर्तन पूर्णतः समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेता हूँ अपवर्तन और परावर्तन की, समझना। ये कोई सतह है, सतह से मैं कह रहा हूँ कोई किरण आ रही है, तो ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। इस सतह से जिस बिंदु से टकरा रही है, ये बिंदु बन रहा है, जिस बिंदु से टकरा रही है और टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लौट रही है, तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। यानी इसे तो कह दिया कौन सी किरण? आपतित किरण। किरण। और ये कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। बात कर रहे हैं जिस बिंदु पर यह किरण टकरा रही है उसे क्या कह रहे हैं? अभिलंब बिंदु। बिंदु। यहां तक कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए। यानी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जिस बिंदु से टकरा रही है वह अभिलंब बिंदु हो गया, जिससे वापस लौट रही है वह परावर्तित किरण हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर? यदि आगे की बात करें, यह नियम किसमें लागू हो रहा है? परावर्तन में। लेकिन आपतन की बात करें, मान लो कोई किरण है, वही यहां पर अभिलंब खींचते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि माध्यम की बात करेंगे कि सघन माध्यम से या विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है, तो किरण किस तरफ झुकी हुई होती है? अविलंब की तरफ। यदि सरल विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रवेश कर रही है तो किरण अभिलंब की तरफ झुकी हुई होती है। लेकिन बात करें सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाए तो किरण किधर की तरफ झुकी हुई होगी? अभिलंब से क्या दिखाई देगी? दूर। आप देखो यहां पर विरल माध्यम है, ये विरल है माध्यम, और ये कौन सा है? सघन माध्यम। यदि हम यहां से देखें तो अपन को अभिलंब की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। यदि अपन यहां से देखें तो ये किधर दिखाई देगी? अभिलंब से दूर दिखाई देगी। यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं, तो आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकीर्णन या प्रकीर्ण। दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे प्रकीर्णन की। समझे प्रकीर्णन आखिर होता क्या है? प्रकाश का फैलाव। प्रकाश के फैलाव को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। यदि किसमें तो प्रकाश का फैलाव सर्वाधिक होगा, किसमें कम होगा, या बात करें किसके फैलाव से कौन सा रंग दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही एक एग्जाम्पल बताया था कि अपने ब्लैक बोर्ड का रंग ब्लैक दिखाई दे रहा है, कारण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है, कारण क्या है? बादल काले दिखाई दे रहे हैं, इनका कारण क्या है? क्या इसमें परावर्तन हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, या कहे अपवर्तन हो रहा है? इनके कारण स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो क्वेश्चनों की भी बात करेंगे, देखते हुए चलेंगे। आज बात करते हैं प्रकाश का कौन सा? प्रकीर्णन की। अब इस लाइन को समझना, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से प्रवेश करता है जहां पर क्या हो? धूल के कण हो या अन्य सूक्ष्म पदार्थ हो मौजूद हो, उसे प्रकाश के कणों से टकराकर दिशा में फैलाव हो जाता है। अब समझना, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये कोई एरिया है, इसमें क्या है? प्रकाश है। अब प्रकाश की बात करें तो इसमें मिट्टी, धूल के कण या सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण क्या हैं? उपस्थित हैं। छोटे छोटे कण क्या हैं? उपस्थित हैं। जैसे ही मान लो प्रकाश की किरण आई,
तो पहले प्रकाश की किरण इस धूल के कण से टकराई, इस धूल के कण से टकराने के कारण यहाँ फैल गई, यहाँ से ये धूल के कण से टकराने के कारण यहाँ फैल गई, इस धूल के कण के टकराने के कारण, यानी प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है, चारों तरफ फैलाव हो रहा है। समझ में आया कि धूल के कणों से क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। जैसे ही प्रकाश आ रहा है, मिट्टी या सूक्ष्म कण उससे टकरा कर प्रकाश के कणों को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो फैलाव की बात कर रहे हैं तो उसे ही क्या कहते हैं अपन, प्रकीर्णन कहलाते हैं। प्रकीर्णन का मतलब देखो समझना, जैसे कि यह कोई दीवार है, अब बड़ी चीज लेके चले, यदि इस दीवार पर प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश आने के बाद में ऐसे के ऐसे वापस लौट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण जैसे ही इस पर आपतित हुई, वापस उसी दिशा में क्या कर गई, लौट गई। दूसरा देखेंगे कि इस पर जो कोण बन रहा है, क्या कोण समान है या असमान, समान है। क्योंकि एक नियम ध्यान रखना कि आप परावर्तन की बात करें तो परावर्तन में जो आपतित कोण और जो परावर्तित कोण है ये क्या रहेंगे, समान रहेंगे। बात करें मान लो सघन माध्यम की, जैसे कि ये बर्फ का टुकड़ा है, इससे होकर प्रवेश कर रही है और क्या हो रही है, ये बदल रही है, यानी इसके कोण का मान छोटा या बड़ा दिखाई दे रहा है, या कहें हमें जो प्रतीत हो रहा है वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है कि हम देखना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन वो दिखाई कुछ और दे रहा है, यानी स्थिति को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो फिर कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, अपरावर्तन। अब समझना, जैसे कि आपको दे दिया जाए अंगूर के गुच्छे दे दिया जाए, अंगूर के गुच्छों से होकर प्रकाश की किरण डाली जाए तो प्रकाश उसके कणों से टकराकर क्या करेगा, उसमें फैलेगा, फैल जाएगा। तो यानी प्रकाश की गति को धीरे करके प्रकाश को क्या कर देता, उसी स्थान पर फैला देना क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन। समझ में आना। अब देखते हैं अपन कैसे, जैसे कि ये बादल है, अब लेते हैं बादल का एग्जाम्पल। कहते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, बादल काले दिखाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो इसका स्पष्ट कीजिए। तो आपको कथनों में क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि ये क्या है, आकाश है। अब यहां से सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही कहां से आया, आकाश से नीचे की तरफ आता है, तो कहें बादलों में सूक्ष्म धूल के कण पाएंगे, जैसे कि धुआं के कण, जो अपनी धुआं जाती है ऊपर जाके जमा हो रही है, सूक्ष्म धूल के कण मिलेंगे। और वाष्प की बूंदे, जैसे कि जो बूंदे होती हैं पानी की, वो मिलेंगी। तो इनसे क्या होगा, प्रकाश यहाँ से टकराकर प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी प्रकाश क्या करने लग जाएगा, फैलने लग जाएगा। अब बात करते हैं फैलने की, तो फैलने का एक सूत्र बताया, इससे याद हो जाएगा आपको, कौन सा, वेबग्योर, यानी कहें वेबग्योर की कि किस माध्यम में अपना प्रकाश सर्वाधिक फैलता है और किस में कम फैलता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको कैसे सोल्व करोगे। मान लो आपसे कह दिया जाए कि इस कथन में से कौन सा कथन सत्य है प्रकीर्णन के माध्यम से, जिसमें प्रकीर्णन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो आपको कथन दे दिया जाए, प्रथम कथन, ऐसा कथन नंबर 1। दूसरी बात करें, आपसे दे दिया जाए तीसरा कथन दे दिया जाए आपको, तो कौन सा कथन आपका सत्य होगा, फर्स्ट वाला। क्यों होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि बैंगनी रंग का क्या होगा, प्रकीर्णन सर्वाधिक पाया जाता है। अब आपको समझना है, इसी में से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके पास। अब किस तरीके से होंगे ये आपको देखना है। देखिए मैं कह रहा हूं, समझना, कौन सा, बैंगनी, वॉयलेट,
अच्छा, ये जामुनी रंग है, इंडिगो जामुनी रंग। अभी बात करते हैं, देखो यदि आपसे इस तरीके से दिया जाए, वे आपको कौन सा ध्यान रखना है, ऐसे कैसे, वेब की ओर ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसी में से कि सर्वाधिक प्रकीर्णन होगा वो किसका होगा। दूसरी बात, यदि इसी में से क्वेश्चन करेंगे, आपको इस तरीके से एग्जाम्पल मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा सर्वाधिक प्रकीर्णन किसमें से होता है। पहली बात क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है और सर्वाधिक कम किसकी होती है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? गलत, नहीं। मैंने ऐसे कहा था कि मैं बताऊंगा और वो आपसे पूछूंगा। एक प्रकीर्णन सर्वाधिक बैंगनी का होगा, तरंग दैर्घ्य, हाँ। तो नहीं, प्रकाश का, तो अब सुन लो, तो बात करें इस तरीके से, समझना, गेट बंद करो। बात करें इस तरीके से और आपसे क्वेश्चन किया जाए, समझ लो इसमें से क्वेश्चन उठेंगे। एक बार गेट बंद करो। बात करें इसमें से क्वेश्चन किए जाए आपसे, सर्वाधिक बैंगनी किरण किसकी है। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसमें होता है। बात करें सर्वाधिक प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन सर्वाधिक किसमें होगा, और फैलाव की बात कर रहे हैं तो उसको फैलाव दे दे चाहे प्रकीर्णन दे दे, तो सर्वाधिक बैंगनी रंग में होगा। अब आपसे लिख दूं, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, नीला, ग्रीन हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे क्लियर कर लेना आज ही, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम का टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा था। अब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम में आएगा, प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं तो अब प्रकीर्णन के टॉपिक से ये क्लियर होंगे। अभी सिद्धांत आएंगे, सिद्धांतों के वैज्ञानिकों के नाम उसमें क्लियर होंगे। तो समझना एक बात कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से उठाएंगे। पहली बात, इसका क्रम पूछ ले, मान लो ये नहीं दे, आप सोचो आपको प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक प्रकीर्णन की बात करें बैंगनी रंग में हो रहा है। अब प्रकीर्णन सर्वाधिक बैंगनी रंग में आपने याद कर रखा है और आपको ऑप्शन में ही ये बैंगनी रंग नहीं मिल रहा, तो फिर कौन सा ऑप्शन लगाओगे, कौन सा आएगा, जामुनी। तो आपको सीरियल वाइज याद रखना है कि सर्वाधिक प्रकीर्णन कौन से में होगा, बैंगनी में, फिर होगा कौन सा, जामुनी में, फिर नीले में, फिर हरे में, फिर पीले में, फिर नारंगी में और फिर लाल में होगा। यानी सबसे कम बात करें प्रकीर्णन की तो लाल कलर में होगा। अब आपसे ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कहें कि लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक लाइटों में किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, कारण स्पष्ट कीजिए। आपको 4 कारण दे दे, इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है इसलिए, इसका प्रकीर्णन कम होता है इसलिए, इसका प्रकीर्णन समान होता है इसलिए, या कोई ऑप्शन। तो आपको सर्वाधिक ऑप्शन क्या करना है कि यदि कहें तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण जो प्रकाश का फैलाव होता है वो सर्वाधिक नहीं हो पाता। यदि फैलाव सर्वाधिक नहीं हो पाएगा तो दूरी से भी इसको क्या कर सकते हैं अपन, दिख पाता है अपन को, क्योंकि प्रकाश का फैलाव क्या होता है, कम होता है। तरंग दैर्घ्य की बात करें, अब इसी में समझना, यदि कहें तरंग दैर्घ्य, दोनों बात समझ लेना, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा होगी, यानी सर्वाधिक कम तरंग दैर्घ्य की बात करें, आपसे क्वेश्चन किया जाए सर्वाधिक कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो बैंगनी की। सर्वाधिक ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो लाल कलर रेड की होगी। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसमें होगा,
किसमें होगा? बैंगनी में। सर्वाधिक कम प्रकीर्णन की बात करें, सर्वाधिक कम प्रकीर्णन किसमें होगा? लाल कलर में। अब यदि ये लाल को और इसको छोड़ दिया जाए, ऑप्शन में लाल और क्या नहीं मिले अपन को? बैंगनी कलर नहीं मिले, और आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसमें होती है, तो इनके अलावा आप ऑप्शन में कौन सा करोगे? फिर जामुनी कलर की होगी। फिर यदि आप सॉरी सर्वाधिक बात करें तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? नारंगी कलर की। और सर्वाधिक प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन किसका होगा? फिर जामुनी का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और अभी सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन भी हैं थोड़े से। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपसे। सर्वाधिक के पूछा जाएगा, ये तो पता है ना सर्वाधिक कौन सा होता है? ये आंकड़ा, ये जिस तरफ खुला हुआ होगा वो क्या होगा? सर्वाधिक। जिस तरफ बंद होगा उस तरफ क्या होगा? कम होता जाएगा। अब बात करते हैं एक कौन से टॉपिक की, इसमें देखना। अब इसको लाइन को पढ़ते हुए चलना, लाइन समझ में नहीं आई इतना समझाने के बाद में तो फिर बताना। बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी बैंगनी रंग से लाल रंग तक की बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन इन रंगों में क्या करता जाएगा? घटता हुआ जाएगा। कि यानी नीचे सर्वाधिक होगा, सबसे ऊपर सबसे नीचे नीचे की बात करें कौन सा रंग होगा? बैंगनी रंग होगा। यदि इसी में ही बात करें आपसे स्पेक्ट्रम की, यदि मैं स्पेक्ट्रम बना के बताऊं आपको तो समझना स्पेक्ट्रम की। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्पेक्ट्रम में भी किस तरीके से होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम की बात करें, यदि ये प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से हम प्रकाश की किरण निकाल रहे हैं। यदि प्रकाश इस तरीके से आता है और प्रकाश आने के बाद में प्रकाश का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। प्रकाश इस तरीके से फैल रहा है। पहली बात कि रंगों में कितने में फैलेगा? भार 6 में कुल रंग कितने होंगे? 7, क्योंकि जो सफेद रंग का प्रकाश है इससे एंटर करेगा और ये किसमें विभक्त होगा? रंगों में। अब बात करें इन रंगों की, इन 6 रंगों की बात करें, सबसे नीचे वाला रंग होगा वो कौन सा होगा? आपसे पूछ लिया जाए तो ये किरण किसकी होगी? बैंगनी की। और सर्वाधिक ऊपर की बात करें, ऊपर कौन सा रंग होगा? लाल रंग। अब इस प्रिज्म की बात करें, आपको ये प्रिज्म दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या दिख रही है? 3 दिख रही है, 3 शाखाएं, 3 लेयर दिख रही है, 3 कोण दिख रहा है, लेकिन यह क्या है? 3D नहीं है। यदि आप 3D उसमें देखोगे तो आपको प्रिज्म पीछे भी ऐसा का ऐसा ही प्रिज्म होगा। यानी कहें इस तरीके से प्रिज्म होगा, यानी आगे की सतह ये होगी त्रिकोण, आगे पीछे की ये होगी, ऊपर ऐसे तिरछी झोंपड़ी टाइप होगा। सब देखा होगा। यदि 3D भी दिखा देंगे आपको। इसमें से पूछा जाएगा, निकाला जाएगा, तो सबसे नीचे की जो प्रकाश होगा वो कौन सा होगा? बैंगनी। ऊपर कौन सा होगा? लाल रंग का। तरंग दैर्घ्य की बात करें, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसमें होगी? लाल में। लेकिन बात करें सबसे कम तरंग दैर्घ्य की, वो किसमें होगी? बैंगनी में। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ ये याद रखना, वेब ग्योर, इस सूत्र से आप निकाल लेना। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, यदि इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगी? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होगी? बढ़ेगी। यदि इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होगा? घटेगा, यानी सर्वाधिक बढ़ेगा। यानी सबसे कम किसमें होगा? लाल में, और सर्वाधिक किसमें होगा? बैंगनी में। अब इसको पढ़ना। यदि आपसे कह दे आकाश का रंग दिन के, मतलब दिन के समय की बात कर रहे हैं, दिन के समय प्रकाश में हल्का नीला दिखाई देता है, आखिर क्यों दिखाई देता है? कारण स्पष्ट कीजिए। अब कारण स्पष्ट यहां से होगा। कैसे? जैसे ही मान लो प्रकाश की बात करें, सूर्य की किरण कहां से होते हुए आई? इसे क्या मानते हैं अपन? बदलों से होते हुए आई। प्रकाश किरण आकाश से होते हुए आई। तो आकाश की बात कर रहे हैं तो बैंगनी रंग, दूसरा कौन सा? जामुनी रंग, और तीसरा कौन सा? नीला रंग। सर्वाधिक किसमें पाई गई?
बैंगनी में, और फिर कौन से, जामुनी में, और फिर नीले में। ये तीनों जो रंग है ये मिक्स हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। इनका प्रकीर्णन सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे पहले बैंगनी में पाया जाएगा, फिर जामुनी में, फिर क्या है, नीले में। अब इनका क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाते हैं, इनका प्रकीर्णन हो जाता है, फैलाव हो जाता है, जिसके कारण कौन सा रंग का दिखाई देगा, नीले रंग का सर्वाधिक दिखाई देता है, क्योंकि फिर नीला रंग ही प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, जिससे ये आकाश में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, यानी प्रकीर्णन हो जाता है बिखरने के कारण। जिससे संयुक्त बात करें तो कौन सा रंग दिखाई देगा, नीला रंग दिखाई देता है। आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देता है। समझ में आया? यानी प्रकाश के प्रकीर्णन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। आपसे सिर्फ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में यदि प्रकाश के प्रकीर्णन का ऑप्शन आएगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो किसके कारण होता है, कि पहले तो धूल मिट्टी के सूक्ष्म कण क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। दूसरी बात करें, यदि जिस रंग का पूछ रहा है तो यानी उस रंग का क्या होता है, सर्वाधिक प्रकीर्णन पाया गया, जब भी जाके तो वो रंग क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि नीले रंग की घास है और वो नीले रंग की घास हमें दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि क्या, अरे नीले क्यों हरे क्यों, मैं तो कह रहा हूं समझो आप, आपसे नीले की इसलिए कह रहा हूं कि आपको नीले रंग की दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, हरे रंग की तो ऐसे कहते हैं सर हरी होती है इसलिए दिखाई देती है, लेकिन आपसे नीले की देख है, पीले की मान लो, हर चलो मान लो पीला दिखाई दे रहा है, पीले रंग की घास दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, कारण क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा क्योंकि मैंने कहा जो प्रकीर्णन हो रहा है वो किस रंग का हो रहा है, नीले रंग का। अब वही बात आ जाती है, जो आपसे यदि इसी में प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन कौन से रंग का हो रहा है, यदि मान लो पीला दिखाई दे रहा है तो पीले रंग की मान लो, पीले रंग का प्रकीर्णन हो रहा है साहब, पीले रंग की दिखाई दे रही है इसलिए पीले रंग का तो प्रकीर्णन हो रहा है। दूसरी बात करें आपसे एब्जॉर्ब की, कि पीला रंग ही क्यों दिखाई दे रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जो रंग है वो सारे उसमें क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, और जिसकी तरंग निकली, जो किरणें निकली वो कौन से रंग की रही, पीले रंग की, इसलिए पीला रंग दिखाई दे रहा है। तो आपको क्वेश्चन जो आंसर चाहिए एग्जामिनर को वो आंसर आपको देना है। अब आपसे परावर्तन की बात करें कि कोई भी रंग हो रहा है उसमें सीधीकरण पड़ रही है और वो ऐसा का ऐसा दिखाई दे रहा है, तो फिर कौन सा आ जाएगा, परावर्तन। यदि आभासी प्रतीत की बात कर रहा है, आपको लगे कि इसमें आभास हो रहा है, आभास की बात कर रहा है, आभासी प्रतीत हो रहा है, यानी एक्चुअल स्थिति से क्या डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो फिर कौन सा आ जाएगा, अपवर्तन। अब आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उससे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आए हैं एग्जिट, उसके अनुसार आप सीधे सीधे सॉल्व करने लगोगे यदि थोड़ा बहुत भी समझाए तो। अब बात करते हैं प्रकाश के वितरण की। वितरण कहने का मतलब आपसे बात करें विवर्तन की, वितरण तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही हो जाता है। आपसे बात करें विवर्तन की, यानी होता किस तरीके से है, जैसे कि समझना, मान लो ये कोई क्या है, दीवार है, इस दीवार में से कोई एक छिद्र है। आप समझना इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहां से प्रकाश की किरण आई, अब प्रकाश की किरण इससे एंटर करके निकली, तो इसको क्या कहोगे आप, प्रकाश का प्रकीर्णन कहोगे, या प्रकाश का क्या फैलाव कहोगे, या परावर्तन कहोगे, या अपवर्तन कहोगे। यदि आपसे कहे कि कोई दीवार के छिद्र से होके प्रकाश की किरण आर पार निकल रही है, तो क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, या फिर कहे आपसे विवर्तन हो रहा है। नहीं, क्यों हो रहा है विवर्तन, कारण क्या है विवर्तन का, विवर्तन तो समझाया नहीं अभी। अभी मैंने जस्ट अभी पढ़ा के आया हूं, आप समझो, प्रकाश आया, प्रकाश किसी छेद से होके निकल रहा है, यानी आप देखो कि इधर तो दीवार है, दीवार से टकराकर वापस लौट रहा है, तो क्या हो रहा है उसका, सीधा सीधा क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यदि इस छिद्र से निकलकर यह फैल रहा है, यानी पर्टिकुलर किरणों को किसी से टकराकर निकल रहा है, तो यह क्या करेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बात करें विवर्तन की, जैसे कि आपसे कह दिया जाए ये क्या है, कोई
टुकड़ा है किसी का भी मान लो, इससे होकर टच होकर प्रकाश की किरण निकल रही है, प्रकाश की किरण सीधी टच होकर निकल रही है और इससे क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, यानी टच होकर किसी से टकराकर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का क्या, वितरण। समझो एक बात को, विवर्तन, सॉरी, प्रकाश का विवर्तन किस तरीके से कहलाएगा, यानी कोई वस्तु है, इससे प्रकाश आ रहा है और किसी कोने से टकराकर ये क्या कर रहा है, फैल रहा है। अब समझना, इसमें आप क्या अपवर्तन का नियम लगाओगे, क्या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है? यदि आप ये नियम लगाओगे कि कोण इसमें क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, तो आपका नियम लग जाएगा। क्या आपको आभासी प्रतीत हो रहा है? क्या दूसरी कहें कि आपको कोण बन रहे हैं, वो तो क्या अलग अलग बनेंगे, लेकिन आपको आभासी प्रतिबिंब हो रहा है, या फिर कहें आपसे दिखाई जो प्रकाश की किरण आ रही है वो अलग दिखाई दे रही है देखने में, तो क्या अपवर्तन का नियम लगेगा? परावर्तन की बात करें, क्या प्रकाश की किरण टकराकर उसी स्थिति में वापस लौट रही है, तो कौन सा लगेगा, परावर्तन का लगेगा। क्या प्रकीर्णन की बात करें, क्या किसी के टकराव से क्या वह फैल रही है, या कहें उसमें रंग परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि हमने बात की थी किसकी, आकाश के रंग की बात कर रहे थे। बादल काले होते हैं क्योंकि उसमें निर्वात का क्षेत्र पाया जाता है, धूल मिट्टी के कण नहीं होते, जिसके कारण क्या दिखाई देगा हमको, काले रंग का दिखाई देगा। जैसे कि आपसे बात करें, आप एरोप्लेन में उड़ रहे हो और आपको बादल क्या दिखाई दे रहे हैं, काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे हैं, कारण स्पष्ट कीजिए अभी समझाने के बाद में। वो किसके कारण दिखाई देंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब विवर्तन की बात कर रहे हैं, यानी किसी से टकराकर, सुनना एक बात, किसी से टकराकर वापस प्रकाश की किरण टकराकर क्या हो रही है, लौट रही है, तो प्रकाश का क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। समझ में आना। अब एक दो नियमों की बात करता हूं और क्वेश्चनों की बात करेंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके पूरे हो जाएंगे, अभी मैं करा के भी जाऊंगा, लेकिन समझा है तो सॉल्व कर दोगे, सिर्फ इसमें समझने की बात है। बात करें कि प्रकाश किस माध्यम में, हाँ, प्रकाश की गति की बात करेंगे, गति मीटर प्रति सेकंड की बात करेंगे। अब आपसे इनमें से पूछ लिया जाए प्रकाश की गति किन में कितनी होती है, बात करें निर्वात में, निर्वात में सर्वाधिक प्रकाश की गति होती है। एक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है, आपने समझा है तो, क्या प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं, नहीं होती। बात करें सर्वाधिक किसमें गति करेगा, तो सर्वाधिक की बात करें तो निर्वात में गति करेगा। निर्वात की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या करेगा, यह गति करेगा। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की गति सर्वाधिक पाई जाती है, आपको ऑप्शन दे दिया जाए इनमें से, तो कौन सा, निर्वात में। आपसे कह दिया जाए कांच में इससे कम पाई जाएगी, कांच में प्रकाश की गति कितनी होगी, 2.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात करें तारपिन के तेल की, तो इसमें 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश की क्या पाई जाएगी, गति पाई जाएगी। आपसे क्वेश्चन या तो इस तरीके से देगा, ये तो क्या है सवालों में आएगी, लेकिन ये आपसे बार बार पूछता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई एग्जामों में देखा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात करें कांच में, कांच की इनकी सवालों में आएंगे, ये पूछे नहीं जाते, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक किसमें होगी, निर्वात में, फिर इससे कांच में, फिर किसमें, तारपिन में। ये इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि सर्वाधिक किसमें पाई जाएगी, कांच में, सर्वाधिक निर्वात में, फिर कांच में, फिर तारपिन के तेल में, फिर पाई जाएगी पानी में, जो कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको ऐसे कैसे छापना है ये लिख लो, ऐसे कैसे। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको, कैसे करते हैं।
कुछ नियमों की बात करेंगे। जैसे कि आपको मैंने लिखा है वेग का नियम, प्रकाश एक वेग में गति करता है। कौन से वैज्ञानिक ने कहा था प्रकाश वेग में गति करता है? कौन सा कहा था? प्रकाश किसी वेग में गति करता है। हाँ, नहीं बिल्कुल। निर्वात ऐसे हो सकता है जैसे कि आप वैक्यूम देखते हो। वैक्यूम मतलब ऐसा माध्यम जिसमें धूल मिट्टी ऐसे बिल्कुल कण नहीं हो। जैसे कि वो भैया बात करता अंतरिक्ष की, जो कि अंतरिक्ष की पर्टिकुलर बात करें तो अंतरिक्ष में क्या नहीं होते, धूल मिट्टी इनके कण नहीं होते। सर्वाधिक क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है, वो होता है निर्वात। जैसे कि वैक्यूम, वैक्यूम देखा होगा, जैसे कि ये होती है ना, ये मोटर वगैरह की पाइप जो वैक्यूम का काम करती है, तो उनमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक पाई जाती है, जिसमें क्या नहीं पाई जाए, धूल मिट्टी इनके कण नहीं हो बिल्कुल। और कांच की बात करें तो कांच में इतना, वो होता है निर्वात। सर्वाधिक प्रकाश निर्वात में, सबसे कम तो आप लगा लेना। सेकंड नंबर शीशे में। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने डीपली ले लिया ये। अब बात करते हैं किसी सिद्धांतों की कि किस किस ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे। सिर्फ नाम से आते हैं क्वेश्चन कि किसने क्या दिया था। सिर्फ आपको कंपटीशन लेवल की एग्जाम कर रहे हो, पीएचडी नहीं करनी, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बस। बात करें आगे। अब देखते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में। कुछ सिद्धांतों की बात करें, आपसे बात करें कि प्रकाश क्या बहता है, एक कणिकाओं के रूप में बहता है, यानी कणिका कणों के रूप में। कई वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या दिया, अपने अपने मत रखे। मत ऐसे रखे कि कोई तो कहता है कि प्रकाश कणिका के माध्यम से बह रहा है, कोई कहेगा कि प्रकाश क्या है, वेग की गति के माध्यम से चल रहा है, किसी ने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से क्या कर रहा है, बह रहा है। तो सभी के मत रखे गए, तो सभी के मत रखे गए तो पूछा गया कि भाई क्या नाम से, अब आपसे पूछ लिया जाए कि किस किसने कौन सा मत दिया था। कि किसने तो कहा प्रकाश कणिकाओं के रूप में बहता है, किसने कहा वेग के रूप में बहता है, किसने कहा विद्युत चुंबकीय के रूप में प्रकाश होता है। तो आपको इनके सिद्धांत और नाम याद रखने। प्रकाश का कणिकीय सिद्धांत की बात करें कि प्रकाश का कणिका में सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या दिया, प्रकाश का कणिकीय सिद्धांत दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसे कैसे याद करना है इसको। प्रकाश तरंगों के रूप में बहता है, प्रकाश तरंगों के रूप में बहता है, ये किसने कहा, तो ये कहा था जो आप बता रहे थे, हाई गेंज ने। किसने, जो तरंगों के रूप में बहता है, वेव। तो क्या कहा बताया, वेग नहीं, वेव। वेग, वेग अलग है, वेग अलग है, गति। तरंग, वेग, वेग। बात करें किसकी, विवर्तन। अब विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, ये आपसे सीधा सीधा पूछ ले। ग्रे माल्डी ने विवर्तन का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था कि प्रकाश की किरण यदि किसी से टकराकर ऐसे निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, विवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में होता है, ये किसने दिया था, ये दोनों वैज्ञानिक सेम से हैं, याद कर लेना, मैक्स वेल और एक मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने तो किसका दिया था, क्वांटम का, यानी क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। बात करें मैक्स वेल की, मैक्स वेल ने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय के रूप में होता है। आपसे कहे प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा भी किसके रूप में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या बहता है, प्रकाश बहता है। इसका सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था, मैक्स वेल नामक वैज्ञानिक ने इसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट बात करें कि फोटोन, प्रकाश क्या करता है, एक फोटोन के रूप में होता है।
इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। यह मैंने पहले ही लिखा दिया था आपको जब वेग की बात की थी। प्रकाश का वेग सिद्धांत किसने दिया था? रोमन ने, मैंने सीवी रोमन ने। बात करें प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ये आ गया मैक्स प्लांक। ये दोनों याद करने सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके प्रकाश का चुंबकीय सिद्धांत सब किसने दिया? मैक्सवेल ने। और एक तरंगीय सिद्धांत की आती है बार बार कि हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत। अब इसी के अनुसार आज प्रकाश का समाप्त होता है चैप्टर। बात करेंगे किसकी? आंख की। यदि प्रकाश पड़ता है तो अपनी आंख में किस भाग पे तो पड़ेगा, किस भाग से आंसू आएंगे, किस भाग से अपने जो मैल निकलता है पीले पीले चिपचिपे रंग का, वो किस भाग से आएगा। दूसरी बात करें ग्रंथियों की, ग्रंथियों में आते हैं। तीसरी बात करें कि इसमें प्रकाश पड़ रहा है तो किस प्रकार आवर्तित हो रहा है, हमें अंधेरे में किस प्रकार दिखाई देता है, उजाले में किस प्रकार दिखाई देता है। ये सारी बातें अब किस में चल जाएंगी? आंख में। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, अब आपको क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, आपने सॉल्व किए होंगे, सब आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे कैसे आपको मिलेंगे? क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो समझ लेना आपके धीरे धीरे समझ में आ गया, वरना बात करें फट जाएगा ज्यादा जूम करने पे। ठीक है, जूम कर देते हैं, आ जाओ, जूम कर देते हैं। हाँ बहुत दिख रहे हैं, आ जाओ। तो अब बात करते हैं। देखो प्रकाश सीधा सीधा सॉल्व करना है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको सॉल्व नहीं होते हैं फिर बताना, जहां तक है पूरी पूरी सॉल्व हो जाएंगे। प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर वह किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? विवर्तन, परावर्तन, अप, या कहे अपवर्तन या ध्रुवण। बोलो ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब सॉल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा यदि आपने तरीके से थोड़ा बहुत समझा। तो कौन सा आएगा? अभी पढ़ाया है तो कौन सा? विवर्तन। बात करें आगे, आगे देखो ऐसे कैसे क्वेश्चन। हाँ, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? अब आप बताओ, आ गया ना? ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, यदि आप प्रिज्म के माध्यम से देखोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? आप बताओ। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा कल? धूल के कण। यदि समझा होगा तो सीधे सीधे आप आंसर निकाल दोगे, नहीं समझा होगा तो फिर तो क्या है। आप दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत का काम करते हैं? आपसे सिद्धांत पूछा जाएगा तो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। सीधा सीधा क्वेश्चन, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आएगा। दूसरी बात करें, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित, मतलब विभाजन हो जाता है इसका। ये बात करें किस प्रक्रिया में होता है? बोलो। इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। आज इसकी भी बात कर लेंगे। बात करें कि एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मान लो एक दर्पण है, उसमें क्या हो गया? प्रकाश की जो मार्ग की दिशा में क्या हो गया? परावर्तन हो गया। अब देखो दर्पण का क्वेश्चन है, आप समझ लेना, लेकिन बात किसकी कर रहा है? किस में आ गया? मान लो, फिर समझ में आएगा, परावर्तन ही आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा बताओ। मान लो ये दर्पण है, इसी में दर्पण की किरण पड़ी और ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, तो किसका नियम लग गया? परावर्तन का नियम।
आ जाओ दूसरा बताओ। सीधे सीधे ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक यानी अपरिवर्तित रंग होता है। क्वेश्चन पढ़ो और फिर दो। सबसे अधिक प्रकीर्णन यानी कौन सा होगा, ये भी ध्यान रख लेना। क्या प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक यानी प्रकीर्णन होता है उसमें सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग होता है, कौन सा होता है, लाल रंग। बात करें किस घटना में, चलो ये बताओ, मैं पूछूं जो ही बताना, मैं पूछूंगा जो ही बताएगा। किस घटना में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो सीधे सीधे ऐसे कैसे क्वेश्चन निकलेंगे, और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन है। ये कर लिया क्या, ये बताओ निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है, कौन सा है भाई प्राथमिक रंग। अब आप इनमें कंफ्यूज हो गए, जो मैंने सूत्र दिया है उसको याद करो, सीधा का सीधा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा इसमें से कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा होगा। तो ए नीला होगा, फिर पीला, फिर कौन सा आएगा लास्ट, लास्ट का दे दिया लाल। ये होंगे ही नहीं, हरा आ गए, नीला आ गया, फिर हरा आ गया बीच में, फिर ये कौन सा आ गया, पीला हरा, ये नहीं होगा। कौन सा होगा, नीला और वो लाल होगा, ये हरा गया, ये नहीं होगा। बात करें प्रकाश किसी अवरोध से पड़ने पर, ये तो कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, बताओ आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसलिए, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसलिए, नीला प्रकाश के वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है इसलिए, या लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है इसलिए। बोलो, अभी थोड़ा सोच जाओगे इसलिए कर जाओगे। नीले प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण क्या होता है, कम होता है इसलिए, क्योंकि ये दोनों रंग मिल रहे हैं। मैंने क्या कहा, आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि कौन से रंग की बात करना चाहता है, यानी जो रंग जिस रंग की बात करना चाह रहा है तो वो रंग तो सर्वाधिक क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। आपको देखना है कि आकाश के रंग की बात कर रहा है, प्राथमिक रंग की बात कर रहा है, कौन से, आकाश के रंग की बात कर रहा है ये। आकाश कैसा दिखाई दे रहा है हमको, नीला दिखाई दे रहा है, और इसमें नीले के ही सर्वाधिक आ रहे हैं, तो नीले का अवशोषण नहीं हो रहा, यानी उसकी सर्वाधिक किरणें निकल रही हैं, तो हमें इसलिए क्या दिखाई दे रहा है, नीला के रंग दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है फिर, नीले रंग वाला। आपको सीधा सीधा ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, खतरों के जो खतरे होते हैं उनके संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक है साहब। दूसरी बात करें, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव है, ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बात करें हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, तो कौन सा हो गया, सीधा सीधा। और ये के ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी मिलेंगे, ये ध्यान रखना, और आप गलत करके आओगे यही। बात करें